ये जो वेदों में और उपनिषदों में जो सत्य के बारे में लिखा गया है, परम सत्य परमात्मा के बारे में लिखा गया है, ये ऐसा स्कैटर्ड था, इसका कोई ऑर्डर नहीं था। वेद का संहिता पोर्शन का सेरेमोनियल एस्पेक्ट के बारे में बताया जाता है। ये मंत्र कैसा उच्चारण करें, किस लिए उच्चारण करें। जब लोग वेद कहते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि वेद का मतलब है संहिता। आपको मालूम है संहितों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद में संहित जो होता है वो पहला भाग है। और ऋग्वेद संहिता में एक मंत्र है जो आज सब लोग जानते हैं। क्या है? ऋग्वेद संहिता में विश्वामित्र ऋषि हैं और एक मंत्र दिया गया है 126 मंडला में एक मंत्र उच्चारण किया गया है जो आप सब बहुत लोग जानते हैं। बोलिए कोई एक, क्या है मंत्र? यूनिवर्सल मंत्र है, गायत्री मंत्र है। तो ये संहित है। एक ज़माना ऐसा था जब ये जो वेदों में और उपनिषदों में जो सत्य के बारे में लिखा गया है, परम सत्य परमात्मा के बारे में लिखा गया है, ये ऐसा स्कैटर्ड था, इसका कोई ऑर्डर नहीं था। अलग अलग ऋषि लोग अलग अलग अवस्था में उसको शब्द से सुनकर दूसरे को सिखाया, और लिखना तो बहुत देर में आया, बाद में आया। तो सब लोग इसको पढ़ के मेमोराइज करके सीखते थे। ये ज़माना था। उसके बाद आए वेद व्यास। उनको वेद व्यास इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो व्यास का मतलब है कंपाइलर, जो कंपाइल करते हैं। और वेद व्यास इसलिए कहा जाता है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो स्कैटर्ड थे, उन्होंने उसको सब लाके कंपाइल करके 4 वेदों करके डिवाइड करके ऋग, यजुर, साम, अथर्वण वेद ऐसा किया। मगर नॉर्मली एक गलतफहमी होती है कि जो वेद है वो खाली संहिता है। नहीं है। संहिता पहला भाग है वेद का। उसके बाद जो आता है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण में जो ब्राह्मणास होते हैं उसमें ऋग्वेद का संहिता पोर्शन का सेरेमोनियल एस्पेक्ट के बारे में बताया जाता है। ये मंत्र कैसा उच्चारण करें, किस लिए उच्चारण करें, इससे क्या होगा संसार में और अध्यात्म दोनों में, ये है ब्राह्मणा। तो आजकल जो भी सेरेमनीज होते हैं, होम चलाते हैं, यज्ञ करते हैं, ये सब ब्राह्मण से है। ब्राह्मणा के बाद एक सेक्शन आता है, वो भी वेद है, जिसको कहते हैं अरण्य का। अब ये अरण्य का पोर्शन जो है, इसको ऋषि लोग, और ऋषि छोड़िए, स्टूडेंट्स लोग, जो विद्यार्थी थे, जो पढ़ना के बारे में, वो कहीं वन में जाके सीखते थे। वानप्रस्थ मालूम है ना आपको? वन का मतलब क्या है? सो ये जो पोर्शन है ये वन में सीखने वाला ज्ञान था, जहाँ ऋषि लोगों के साथ, गुरु के साथ शिष्य बैठ के आपस में बात करके, ये अरण्य का है, क्योंकि अरण्य में होता था। अब आप अरण्य देखेंगे तो अरण्य से धीरे धीरे उपनिषद में चला जाता है। ऐसे कोई उपनिषद है जिसको अरण्य ही कहते हैं। तो इसका मतलब है वेदों का आखिरी अंत पोर्शन जो है वो उपनिषद है। तो इसलिए जब वेदांत का शब्द का उच्चारण करते हैं, वेद का अंत मतलब सब पोर्शन से आखिरी जो आता है अंत, वो उपनिषद है। अब उपनिषद में क्या सिखाया जाता है? अब एक बात आप सुन लीजिए, बहुत सारे उपनिषद है, 100 उपनिषद हैं। पहले जो 11 उपनिषद है वो प्रिंसिपल उपनिषद है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पुराने उपनिषद हैं 11 उपनिषद। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ
सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.